Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Taurus in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the Hierophant. Current energies of your person is the Knight of Swords. Intention of your person is the Judgment. Future action of your person is Six of Wands. Your energy, Temperance. Your intention, Five of Wands. Your future action, Queen of Wands. And future of the soul connection, Six of Cups. Bottom of the deck is Hermit in reverse. आप बहुत एडजस्टिंग नेचर के हैं टॉरस. आप बहुत एडजस्ट करते हैं. यू आर अ वेरी, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट, सैक्रिफाइस, जितने भी वर्ड्स है ना, आप सब करते हो अपने पर्सन के लिए. या देर इज जेन्युइन लव बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड ठीक है, बिल्कुल. हाँ, कांटेक्ट तो बिल्कुल कर रहे हैं और आप मान के चलिए 10-20 दिन के अंदर कांटेक्ट करें. कांटेक्ट भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है. रीडिंग ओवरऑल पॉजिटिव होने वाली, बट इस पर्सन को अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करने की जरूरत है. दैट्स इट. दे नीड टू चेंज देमसेल्फ. थोड़ा अपना बिहेवियर पे करना चाहिए. एनीवे, चेंज करना चाहिए. क्या चेंज करना चाहिए वो मैं बताऊंगी. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जोडियक साइन ऑफ योर पर्सन. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अनदर टॉरस, पाइसीज, एक्वेरियस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. देखो, हायरोफेंट पे स्टार्ट हो रहा है, सिक्स ऑफ कप्स पे एंड हो रहा है. क्लियरली सजेस्ट करता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हो. वन. सेकेंडली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है टॉरस की, सॉरी, आप दोनों की ऐसी म्यूचुअल एनर्जीज है कि आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को एक ऐसा इंसान समझते हो कि हाँ भाई, मुझे इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करना है. आई वांट टू स्पेंड अ लाइफ टाइम विद दिस पर्सन. तो वही मुझे दिख रहा है एंड यही म्यूचुअल एनर्जीज में दिख रहा है विद द हायरोफेंट की आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस है. आप दोनों ने बहुत फ्यूचर प्लान्स किया है कि हम शादी के बाद ये करेंगे, अगर शादी नहीं होगी तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेगा, करियर में ये ग्रो करेंगे, हम अपनी लाइफ ऐसे बनाएंगे. तो फ्यूचर प्लान्स आप लोगों ने बहुत डिस्कस किए हुए हैं और वही म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को पता है कि ये रिश्ता एंड नहीं हो रहा है. जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी पंगे चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे अपने आप. आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है, अटूट प्रेम है कि जो भी मैटर है ना वो ठीक हो जाएगा. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. मेरा बहुत जोर से माइग्रेन होना स्टार्ट हो गया एकदम से. आई डोंट नो वेयर फ्रॉम वेयर. यही होता है माइग्रेन. जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं वो समझ सकते हैं. कभी भी स्टार्ट हो सकता है. एनीवे, now the current energies of your person, overall energies of your person is the Knight of Swords. देखो, मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी की बहुत आपको फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान की प्रॉब्लम ये है टॉरस. मैं बताती हूँ इनकी प्रॉब्लम क्या है. इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये जब ये हाइपर हो जाते हैं ना, तो ये हाइपर में आके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं. ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव इंसान है कि अरे यार टॉरस, मेरी कुछ चुल मची है तो मुझे अभी अभी, मुझे रात के 4 बजे भी, सॉरी, रात के 2 बजे भी चाय पीनी है तो मुझे चाय पीनी है. तो बहुत हाइपर एक्टिव है मेरे हिसाब से. ये जो हाइपर एक्टिवनेस इस पर्सन की ना, यही डाउनफॉल बनेगा इनकी लाइफ में.
तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर टॉरस इज दैट कि ये जब भी गुस्से में होते हैं एकदम हाइपर हो जाते हैं, एकदम जो मन में आया वो बोल देते हैं, जो मन में आया वो कर देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये है आपके पर्सन की एक्चुअल प्रॉब्लम। इन्हें समझना ही नहीं है कि अरे ठीक है आपको गुस्सा आ रहा, थोड़ा शांत, थोड़ा काम डाउन अप्रोच, थोड़ी लंबी सांस लीजिए, थोड़ा चिल करिए, रिलैक्स करिए। और यही क्या होता है कि आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी आर्गुमेंट होते हैं तो ये आपको कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फिर 4 दिन बाद आ जाते हैं। तो इनको आपको ये समझाने की जरूरत है कि ऐसे हाइपर होके लाइफ नहीं चलती है। आपको अपने आपको अपने मन में आपको अपने एक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप किसी किसी अलग परिस्थिति में आ गए हैं, किसी आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जिसमें आपकी थोड़ी लाइफ डगमग हो रही है, और यही प्रॉब्लम है, ये सारा गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं। इनका बिहेवियर मुझे नहीं दिख रहा है कि उतना अच्छा है, दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। ये अभी भी चाह रहे हैं कि ये बात करें आपसे, गुस्सा निकाले, फिर आप सॉरी बोलो, ये सॉरी हो, फिर सब मैटर ठीक हो जाए। फिर 5-6 दिन बाद अगर कोई इशू, भगवान ना करे कोई और इशू आ जाए आप दोनों के बीच में, ये फिर गुस्सा हो जाए, फिर हाइपर हो जाए, फिर आप पे गुस्सा निकाले, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, और फिर अपने आप सब ठीक हो जाए। तो दिस पर्सन नीड्स टू फिक्स देमसेल्फ अ लॉट। इन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। ये मुझे प्रॉब्लम दिख रही है आपके पर्सन की। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि वो ये चीट कर रहे हैं, धोखेबाज हैं, बदतमीज हैं, नो, बट दैट इज देयर प्रॉब्लम। जोश में होश खो देने वाला इंसान है आपका। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज जजमेंट। इंटेंशन में ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, ऑलमाइटी का, हायर बीइंग्स का, कि आप इनकी लाइफ में आए हो और आपने जितना प्यार, जितना केयर दिया, ये बहुत, दे फील थैंकफुल टू द यूनिवर्स। आपको थैंक्स नहीं बोलेंगे बट यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे कि टॉरस मेरी लाइफ में आए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम थैंक्स के लिए बैठे थोड़ी ना हुए हैं। एक और इंटेंशन मुझे दिख रहा है कि इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इन्हें बहुत जज करते हो, आप इनको बहुत ज्ञान देते हो, आप इनको बहुत ज्यादा ही समझाते हो, आप उनको इतनी वैल्यू नहीं करते, और आप इन्हें बहुत डी वैल्यू, मतलब डीमोटिवेट करते हो। इन्हें ये भी फील होता है, बट एक्चुअल रियलिटी ये नहीं कि टॉरस, मुझे आपका इंटेंशन बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। इस इंसान को ये समझना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई आदत खराब है, और कोई अगर आपकी आदत को बोल रहा है कि यार देखो यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको जंक फूड खाने की बहुत आदत है, आपके उसमें से 3 दोस्त आपको देख रहे हैं, एक दोस्त आपको बोल रहा है हाँ हाँ रोज रोज खाओ क्या जाता है, दूसरा दोस्त को फर्क नहीं पड़ रहा है, ना बोल रहा है ना चीत कर रहा है, तीसरा दोस्त बोल रहा है कि भाई जंक फूड हफ्ते में एक बार खा लो, ज्यादा मत खाओ वरना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, हेल्थ इशू हो जाएगा। तो 3 दोस्त में से आपका सगा दोस्त कौन सा है? तीसरा वाला दोस्त है ना, जो आपको डांट रहा है, डपट रहा है कि भाई तुम मत खाओ, क्योंकि वो कंसर्न है आपके लिए। हाँ, एक तरीका होता है बोलने का, समझाने का, बट पहले इंसान प्यार से समझाता है, फिर थोड़ा गुस्सा करके समझाता है, फिर डांट के समझाता है। तो 3 फ्रेंड में से जो पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड, तो कौन 3 में से कौन सा आपका सगा फ्रेंड है? तीसरा फ्रेंड आपका सगा फ्रेंड है। तो लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं, तीसरे फ्रेंड को लात मार देते हैं, जो 2 लोग फेक फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ दोस्ती निभाते हैं, फिर जब मुसीबत होती है वही 2 दोस्त कभी नहीं स्टैंड लेंगे, तीसरा दोस्त होता है वही आपका स्टैंड लेता है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम, यही इशू चल रहा है कि टॉरस आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अपना बिहेवियर थोड़ा फिक्स कर लो, या तुम थोड़ा ठीक कर लो, तो इन्हें लगता है कि आप जजमेंटल हो रहे हैं। ये नंबर 3 वाले लोग हो सकते, नंबर 3 वाले ऐसी एक्टिविटीज करते हैं बाय द वे। दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। कहीं ब्रेकअप या वो नहीं कर रहे हैं, बट इन्हें अपना कोर, ये जो बिहेवियर है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। दे फ्यूचर एक्शन तो अच्छा है। 6 ऑफ 1 से मुझे कमिटमेंट दिख रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे दिख रहा है कि आपको प्राउडली बोलेंगे कि हाँ भाई टॉरस मेरा पर्सन है, टॉरस मेरा पार्टनर है, टॉरस मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ है। आपको खुश रखते हुए दिख रहे हैं, आपको सोशली और लोगों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से मिलवाते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत घुमाते फिराते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बट इनका गुस्सा बढ़ रहा है, इनका ईगो बढ़ रहा है, इनका एग्रेशन बढ़ रहा है, अकड़ बढ़ रही है। अरे मैं तो मैं हूँ, बाकी तो सब आधा आधा कप चाय है, मतलब पानी कम चाय है। तो वो किस्म का एटीट्यूड मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है। दे रियली नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजें, हो सके तो एक प्लीज एक रीडिंग बुक करा ले आप दोनों साथ में, बिकॉज दे नीड टू फिक्स देमसेल्फ।
बाकी इंसान अच्छा है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे बिहेवियर के साथ, ऐसे इंसान के साथ रहना डिफिकल्ट होता है। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला, आप बहुत एडजस्ट कर रहे हो, आप बहुत एडजस्ट कर रहे हो, आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो टॉरस। एंड इन योर करंट एनर्जीज, टेम्परेंस जितना मुझे दिख रहा है कि अम, आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत केयर करते हो, आप बहुत पेशेंस के साथ। हैट्स ऑफ टू यू टॉरस, कोई आपकी जगह में होता वो इतनी नॉनसेंस नहीं झेलता, बट सिंस आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत केयर करते हो, आप बहुत प्यार के साथ, बहुत केयर के साथ इस पर्सन को वो टाइम दे रहे हो, वो एनर्जी दे रहे हो, वो स्पेस दे रहे हो। दैट्स अ गुड एनर्जी। आप बहुत प्यार करते हो, आप इनको बहुत सुंदर इंसान, लविंग केयरिंग इंसान समझते हो, जो कि ये हैं, दे आर लविंग एंड केयरिंग। तो आपकी एनर्जीज परफेक्ट है। बट आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं वही है कि आपको लड़ना है इस इंसान से, कि भाई ये सुधरते क्यों नहीं है। प्यार तो करते हो, बट आप फाइट करना चाहते हो कि अरे भाई, अरे आप प्लीज सुधर जाइए, प्लीज इतना जोश में होश मत खोइए। आपका जो बिहेवियर है वो इफेक्ट कर रहा है मुझे और बाकी लोगों को, या हमारे रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं आप फाइट करना चाहते हो ताकि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्टेड रहे। दैट्स योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन। योर फ्यूचर एक्शन ठीक है, बट मैं यहाँ यही बोलूंगी कि ये जो आजकल जो चला है कि 10 मिनट हुए नहीं रिलेशनशिप में आए हुए, आई विल फिक्स हिम, आई विल फिक्स हर, किसी की मम्मी या पापा बनने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे दिख रहा है आप स्पून फीड करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन को। यहाँ पे दिख रहा है कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, आप इनको चुप करा रहे हो, डांट रहे हो, समझा रहे हो। मैं टॉरस में यहाँ पे ये बोलूंगी, यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज, यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज कि सुधर जाइए, वरना मुझे आपके साथ इंटरेस्ट नहीं है ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का। आपको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है, आपको इन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो आपका बिहेवियर चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा, और ऐसे कोई टॉलरेट नहीं करेगा। इवन मैं भी नहीं टॉलरेट करने वाला या करने वाली हूँ। तो एक बाउंड्री बनाने को आपको जरूरत है फ्यूचर में। देखो बात हो जाएगी, लाइक ऐसे बात हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट ये साइकिल कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। सो यू डोंट हैव टू स्पून फीड दिस पर्सन कि अरे तुम तो मेरे बिल्कुल एकदम माँ या पापा नहीं बनना है आपको इस पर्सन का। माँ या पापा ही बनना है तो आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, उसको वो सब वैल्यूज और सिखाओ। आप एक ग्रोन अप 25 साल के लड़के या लड़की को, या 30 साल के आदमी या औरत को क्यों आपको समझाना है, आप ये बताइए। आपको समाज में परिवर्तन करना है तो जाके सोशल वर्क करिए। रिलेशनशिप इज नॉट अ रिहैबिलिटेशन होम, या शादी इज नॉट अ रिहैबिलिटेशन होम कि जो आजकल इंडियन मॉम्स कहती है कि अरे शादी के बाद सुधर जाएगा, या शादी के बाद सुधर जाएगी हमारी बेटी। ऐसे नहीं होता है। अगर सुधरे हुए नहीं हो ना तो शादी करो, ना तो रिलेशनशिप में हो, चुपचाप अकेले रहो। सो what I'm trying to say, Taurus, to you is that set some boundaries, एंड बस अल्टीमेटम देना है आपको कि तमीज से रहिए, वरना आई डोंट वांट टू एंटरटेन यू एनीवे, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट हुआ है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, फ्यूचर बहुत अच्छा है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे क्लियर कट दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, लव, केयर डेवलप हो रहा है। आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मुझे मैरिज भी दिख रही है। मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, केयर सब डेवलप हो रहा है। बट जो मैंने बोला उसको ध्यान दीजिए, बाकी रिलेशनशिप अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलेगा, और बहुत खुशनुमा मेमोरीज आप लोग क्रिएट करोगे फ्यूचर में। एग्जैक्टली, यस। क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।